बिजावर के सुप्रसिद्ध शायर कवि विद्वान श्री देवी प्रसाद जी मुंशी देवी प्रसाद जी प्रीतम की ने जो जयपुर निवासी बिहारी कवि थे उनकी बिहारी सस्ते पे कलम चलाई और 700 दोहे उन्होंने भी लिखे और उसका नाम रखा, उन्होंने किताब का नाम रखा उसका नाम रखा, बता रहे आपको नाम उनका गुलिस्ताए बिहारी, क्या उनका उसका नाम रखा उन्होंने गुलिस्ताए बिहारी, यानी बिहारी कवि की रचनाओं का उर्दू अनुवाद। तो ये आपको मेरा 3-4 कुछ दोहे सुना दिए हैं, अब कुछ और आगे बचे हैं 4-5 पेज तुम्हें आपको सुना देता हूँ। सबे सुहाई लगे, सबे सुहाई ई लगे, बसब सुहाए ठाम, सबे सुहाई ई लगे, बसब सुहाए ठाम, गोरे मुख भेंदी लगे, गोरे मुख भेंदी लगे, अरुण अरुण प्रीत हित श्याम, गोरे मुख मेहंदी लगे, अरुण प्रीत हित श्याम। राधिका जी के मुख की मेहंदी का वर्णन आपने सुना, जो बिहारी कवि ने अपने दोहे में लिखा था, उसका अनुवाद उन्होंने किया। क्या किया? सुहाई जगह बसने, सुहाई जगह बसने, अजब छवि इसमें छाई है, सुहाई जगह बसने में अजब छवि इसमें छाई है, सफेदी सुर्ख श्यामी जर्द बेंदी मुख सुहाई है, सफेदी सुर्ख श्यामी जर्द बेंदी मुख सुहाई है। इनका अंतिम दुआ एक तो छोटा है, मंगल बिंदु सरोज मुख शशि केसर अष्ट गुरु, एक नारी ले संग श्यामा प्रिय कौचन जगत। इसका अनुवाद किया उन्होंने। झिलमिल होते है झीनी पट नद नंद, झिलमिल होते झीनी पट नद नंद, झलकती नीर में है सपल्लव, झलकती नीर में नीर निधि में है सपल्लव, झलकती नीर में है सपल्लव, शाख हरि नोदंड, झलकती नीर में है सपल्लव, शाख हरि चंदन, शाख हरि चंदन। आगे दुआ है बिहारी का, बिहारी सस्ते का, केसरी के रच क्यों सके, केसरी केसरी
दो अलग अलग हैं। केसरी अब बाद में सुनेंगे, थोड़ी देर बजाओ, अभी नींद दी थी। केसरी केसरी क्यों हो सके, अभी डिस्टर्ब मत करो मेरा, तो फिर कल से बंद कर देंगे बिल्कुल, चले जाओ अभी। केसरी केसरी को करे चंपक के तकी रूप, गात रूप लगी जात दुई, मत्स्य रूप को केसरी केसरी क्यों सके चंपक के तकी रूप, गात रूप लग जात दुर, मत्स्य रूप को उसको उन्होंने कहा है, चंपा क्यों करे क्या, चंपा क्यों करे क्या, जाफरी दिखाए रोनाई, चंपा वो करे क्या, जाफरी दिखाए रोनाई, इलायत तरस तेरे मुँह पे छाई, इलायत तरस तेरे मुँह पे जर्दी घेर के छाई। यानी भगवान की जो राधा जी की केसर है, केसर से भी उनका मुख जो है उपमा नहीं दी जा सकती, इतनी सुंदर है। और उसको कवि ने क्या कहा, अरे चंपा तुम जो है उसको उनके साथ मुख के साथ तुलना नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे मुख पे जर्दी छाई है, पीलापन छाया हुआ है। क्या चंपा यो करे क्या, जबरी दिखाए रोनाई, इलाई तरस तेरे मुँह पे जर्दी घेर के छाई। नायिका की छवि के समक्ष पीला चंपाई रंग फीका पड़ जाता है। आगे सुनिए बिहारी सच्चाई का दोहा। रंग लकी लोयनी लोयकनी, रंग लकी लोयनी लोयकनी, के वो इन होए न आज, रंग लकी लोयनी के की इन होए न आज, रंग लकी लोयन लोय कनी, बिल्कुल नहीं बोलो, थोड़ी देर में आप 10 मिनट में, रंग लकी लोग लोय कनी, रंग लकी लोयनी लोय कनी, के की इन होए न आज, कौन गरीब निवाज के तू ही रतिराज। इसका अनुवाद किया है, तेरी इन शौक आँखों में, तेरी इन शौक आँखों में, अजब छवि आज छाई है, ये देखे किस गली आते हैं, ये देखे किस गली जाते हैं, किसकी आज आई है, तेरे इन शौक आँखों में अजब छवि आज छाई है, ये देखे किस गली जाते हैं, किसकी आज आई है। आँखों की चपलता सुंदरता का वर्णन उन्होंने किया है। अगला है, छनक छबीले लाल बय, छनक छबीले लाल बय, जौलो लग नहीं बाय, बाय माने हवा, छनक छबीले लाल बय, जौलो लग नहीं बाय, भूख मयूख पीयूख को तोले भूख न जाए, भूख मयूख पीयूख को तोले भूख न जाए। अनुवाद किया देवी प्रसाद जी ने, प्रीतम ने। वो शीरी लब नहीं जब तक मजे से बात करती है, शीरी लब माने मीठी जबान वाली, जब वो शीरी लब नहीं जब तक, वो शीरी लब नहीं जब तक मजे से बात करती है,
नेश कर आवे। बाबर ने कबर ने कमर ने नेश कर आवे। कमर ने नेश कर आवे। वक्त से प्यास मरती है। कमर ने नेश कर आवे। वक्त से प्यास मरती है। विद्वान लोग ही उसकी दुआ का अर्थ निकाल सकते हैं। आगे देखिए, कहा लड़े तन दृग करे। कहा लड़े तन दृग करे, परे लाल बेहाल। एक महिला जिसके नेत्र बड़े लड़े तन है, मतलब लड़ने वाले है, और उसको जो देख लेता है उससे देखने वाला बेहाल हो जाता है। वो राधिका जी का है चित्र। कहा लड़े तन दृग करे, परे लाल बेहाल। कहूँ मुरली मुकुट लकुटी, कहूँ गीत बनमाल। कहूँ मुरलिया मुकुट लकुटी, कहीं पीत बनमाल। कहूँ मुरली लकुट लकुटी, कहूँ पीत बनमाल। अब वो लिखते हैं देवी प्रसाद प्रीतम। लड़े ते लाडली दृगने, लड़े थे लाडली दृगने, ये क्या मोहन पे पर डाला। ये लड़े थी लाडली दृगने, ये क्या मोहन पे पर डाला। जादू। लड़े थे लाडली दृगने, ये क्या मोहन पे पर डाला। कहीं मुरली मुकुट, कहीं मुरली लकुट लकुटी, कहीं पर पीत बनमाला। कहीं मुरली मुकुट लकुटी, कहीं मुरली मुकुट लकुटी, कहीं पट पीत बनमाला। ये बिल्कुल साफ अर्थ है इसका। और सुनिए, यहाँ न चले बलि रावरी। यहाँ मानी यहाँ पर, यहाँ न चले बलि रावरी, चतुराई की चाल। सनक हिये खिन खिन नटक, अनक बढ़ावत लाल। यहाँ न चले बलि रावरी, चतुराई की चाल। सनक हिये खिन खिन नटक, अनक बढ़ावत लाल। अब वो कहते कैसे, यहाँ चतुराई की ये चाल, यहाँ चतुराई की ये चाल, चलना काम आता है। ये इनकार सो नाखुन सी, ये इनकार सो नाखुन सी पर गुस्सा दिलाता है। ये इनकार से नाखुन सी पर गुस्सा दिलाता है। लकी गुरजन, लकी गुरजन बिज कमल सा, लख दुर्जन बिच, लख गुरुजन बिच कमल सा, शीस छुआयो श्याम। लख गुरुजन बिच कमल को, शीस छुआयो श्याम। क्षीर हरिशन मुख करी आरसी, ये लगाई बाम। ये सन्मुख करी हरिशन मुख करी आरसी, ये लगाई बाम। कैसा अनुवाद किया, कमल सिर से चुबाया, कमल सिर से चुबाया। श्यामली ने गैरों में लखवा जाती, कमल सिर से चुबाया। श्यामली गैरों में लख जाती। लगाई आरसी, लगाई आगस आरसी आगुस्तरी, लगाई आरसी आगुस्तरी की बात में छाती। लगाई आरसी आगुस्ता तरी की बख्श में छाती। छाती में लगाए उन्होंने शीशा
और उन्होंने लगाया कमल। अब उसका जो संकेत है, जो विद्वान लोग हैं वो जान सकते हैं, या जो शायर है, या जो दीवाने हैं, या जो प्रेम के दीवाने हैं, वो लगा सकते। सकत न तुगता ते बचन मोरस बोरस खोल। सकत न तुगता ते बचन मोरस को रस खोए। खिन खिन आटे खीर को रखरो राव दिल होए। राव कहलाती है जो चीज आप शक्कर रखकर घोटते हैं तो गाढ़ी हो जाती है, वो राव कहलाती है। सकत न तुबताते वचन मोरस को रस खोए। खिल खिल आटे खीर को खरो राव दिल होए। तो लिखते हैं वो कवि, तेरी ताती सी बात को नहीं सकती मजा मेरा। तेरी ताती सी बात को नहीं सकती मजा मेरा। मुलज्जित शीर ओटे से हुआ करता है बहु तेरा। मुलज्जित शीर, शीर माने शीरनी शक्कर। मुवज्जत शीर ओटे से हुआ करता है बहु तेरा। आगे देखिएगा। तपन तेज तापन तपन, तपन तेज तापन तपन, अतुल तुलाई माग। सिसर सीत क्यों ना मिटे बिन लपटे ये नार। इसका मतलब ये कहा उन्होंने कि कछु भी करो, चाहे आगे ताप लो, चाहे पल्ली ओढ़ लो, चाहे कुछ भी कर लो, एक जो जब काम नहीं होगा तो वो जाड़ो नहीं जाएगा। उसको उसने कवि ने कैसे लिखा। तपन तेजी भरी पल्ली, तपन तेजी भरी पल्ली, अंगीठी आग की धुकनी। सारे साधन कर लिए उसने ठंड के बचने के लिए। तपन तेजी भरी पल्ली, अंगीठी आग की धुकनी। सिसर का सीत बिन लपटे प्रिया के मुझे नहीं सकती। सिसर का सीत बिन लपटे प्रिया के मुझे नहीं सकती। तात्पर्य यह है कि शिशिर में पत्नी के साथ आप सोएंगे तो ठंड नहीं लगेगी। अगला देखिए। नवलाली चाली मचल, नवलाली चाली डबल, निशा कलिय दुख कीन। नवलाली चाली निशा मचल, कलि लघु मत कलि दुआ कीन। रति पाली आली अनत आग बनत मलिन। नायक कहीं दूसरे चला था और नायक ने पूरी जो है अपने मिलन की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन वो आया नहीं। उसका अनुवाद देखिए। लागत सुबह शीतल किरण की से कुत दिन अब गाहे। लागे सुबह शीतल किरण निधि सुख सिका सुख दिन अब गाहे। यह माज सखी भ्रम सूर लो जति चकोर चाहे। सेनापति ने भी लिखा था कि चार चकोर दृग और सूर्य करी। सूर्य का रोशनी शिशिर ऋतु में चंद्रमा की भांति हो जाता है और चंद्रमा चकोरी प्यार करती है, तो वो सोचती है कि सूर्य नहीं है चंद्रमा है, और ब्रह्मवश जो है वो चकोरी उस सूरज को चंद्रमा समझती है। उसी को कहते हैं खुदा के किरणों से, खुदा के किरणों से, खुदा के किरणों से नित्य के सुख वो दिन में हो नहीं सकता। खुदा के किरणों के सूरज किरणों से वो सुख नहीं मिल सकता। खुदा के किरणों से नित्य के सुख वो दिन में मिल नहीं सकता। चकोरी
चांद के धोखे में सूरज माह का खाते। चकोरी चांद के धोखे में सूरज माह का तकती। चकोरी चांद के धोखे में मैं सूरज माह का तकती। माह माने माघ का जो सिसर का होता है और उसकी रोशनी चंद्रमा की तरह होती है, जरा भी ताप नहीं होता। गायक मनमोहन पांडे बिजावर, आपको आशा है इसको आपको समझेंगे और बहुत आनंद प्राप्त करेंगे। नमस्कार।